हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपकी ट्रेडिंग को ना मेक एंड ब्रेक वाली चीज करने वाला है। अब आप में से काफी सारे लोगों को पता है कि ट्रेडिंग ना बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है चेजिंग, होती है एक पुल बैक। इसके अलावा ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है। ओके, तो चेजिंग में सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं, पुल बैक्स में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती है। बट पुल बैक के लिए पेशेंस चाहिए होता है, चेजिंग के लिए पेशेंस नहीं चाहिए होता है। उसके लिए बस एक हार्मोन चाहिए होता है हमारे बॉडी में, जिसको हम डोपामीन बोलते हैं। ठीक है, डोपामीन एक्साइटमेंट हार्मोन होता है जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंड्यूसमेंट, मतलब आप लोगों को इंड्यूस करना, लालच देना ट्रेड में घुसने के लिए। आप लोगों ने बहुत बार नोट किया होगा अपने पीएनएल के अंदर कि आपके एक महीने में रेड्स हैं। अगर आप एक बार एनालाइज करो अपने पीएनएल को, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार मैं बहुत बार ना टॉप्स पे खरीद रहा हूं, मैं बॉटम पे बेच रहा हूं, मैं रैंडमली साइडवेज मार्केट के अंदर हाथ पैर मार रहा हूं। और जो ट्रेंड डेज हैं उस दिन या तो मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया है, या फिर मैं घुसा ही नहीं हूं डर के मारे, या कुछ ऐसा सीन हो रहा है। ओके, तो इनमें से ना एक सबसे बड़ा कारण होता है इंड्यूसमेंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंड्यूसमेंट बताऊंगा, कौन कौन से लेवल्स पे बनती है इंड्यूसमेंट, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चीजें बहुत सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। निफ्टी का भी एग्जांपल ले लेंगे और क्रिप्टो का भी एग्जांपल ले लेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को पता है मैं हर रोज लाइव वीडियोस आप लोगों के लिए डालता हूं, जहां पर मैं लाइव ट्रेड्स ले रहा होता हूं, उसको रिकॉर्ड करके मैं डालता हूं आप लोगों के लिए। तो उसमें ऐसे केसेस बनते हैं जहां पर मैं एसएल हंटिंग ट्रेड्स ले रहा होता हूं या कुछ ले रहा होता हूं। तो एसएल हंटिंग इंड्यूसमेंट वाले ट्रेड्स होते हैं कि मार्केट इंड्यूसमेंट में किसी को ट्रैप कर चुकी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब मैं एंटर कर रहा हूं। तो बेसिकली आई एम एंटरिंग लाइक अ स्मार्ट मनी। ठीक है, अब आप ये भूल जाओ ऑपरेटर यहां एंटर करता है, ये करता है, किसी को नहीं पता ऑपरेटर कहां एंटर करता है, तो उन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। आप बस ये देखो मास्क कहां पर एंटर करती है, जब मास्क का कटेगा तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस इतना ध्यान रखो। बाकी और कोई ज्ञानबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले जो टर्म है गाइस आज का जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लालच। ठीक है, आपसे वो कार्य करवाना जो आप नहीं करना चाहते बट आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कर देते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके बैंक अकाउंट में 70,000 रुपए हैं। ठीक है जी, आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है, जो लेट्स से आपको मिलता है 1,40,000 रुपए का, बिग बिलियन सेल में मान लो वो मिलने लग जाता है 95,000 का, क्योंकि नया आईफोन आने वाला है, दिस एंड दैट, तो लाइक बेस्ट डील, ये वो फलाना टिमकाना। आपको क्या लगता है कि आपके पास 70,000 रुपए हैं, आप कोशिश नहीं करोगे? अगर आपको एक आईफोन बहुत टाइम से लेना था, इनका काम होता है इंड्यूस करना। तो रियल वर्ल्ड में भी ये सब चीजें होती है, इंड्यूसमेंट करवाना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या होता है? एक और एग्जाम्पल ये होता है, पहले आज भी काफी लोग करते हैं, पेट्रोल के दाम रात को बढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, रात को 12 बजे से भर जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, अपनी पेट्रोल की टंकी पहले से फुल करवा लेते हैं। आगे तो वो चार्ज देना नहीं पड़ेगा, आज जो आप बचा रहे हो कर रहे हो, तो लोग एक फॉलो थ्रू के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, एंड उसमें खर्चा कर बैठते हैं। ये सेम चीज आपकी बॉक्सिंग डेज पे होती है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, मतलब यूरोप में काफी बॉक्सिंग डेज होते हैं, जो 26 आपका दिसंबर को होता है। ठीक है ना, आफ्टर क्रिसमस। उस दिन आपको बहुत भयंकर सेल्स मिलती हैं, बहुत भयंकर। उनका काम बड़ा क्लियर होता है कि हमें इकोनॉमी को बूस्ट देना है जिससे लोग खर्चा करें। ठीक है, अभी अगर आप एक चीज नोट करोगे, ये जो 12 लाख का स्लैब है, ठीक है, उसके बाद जीएसटी 2.0 है, राइट, ये सब क्या है? ये है आप लोग खर्चा करो। देखो, जब भी किसी इकोनॉमी में लोग अपनी जेब में पैसे रख लेते हैं ना, तो इकोनॉमी तबाह हो जाती है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, वो चाहते हैं आप खर्चा करो, कि पैसा घूमता रहे, एक साइकिल में रहे, वो घूमता रहे। जब तक घूमेगा नहीं पैसा, इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो आप समझ गए इंड्यूसमेंट क्या होता है, एक बेसिक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब हम इस चीज को हम ट्रेडिंग में लेके आएंगे। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा डे ट्रेडिंग की यहां पर। ठीक है, तो मैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से यहां पर बात करने वाला हूं। तो देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर आप इस पे 600 लाइक्स का टारगेट अगर मुझे देंगे तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, एंड वो और अमेजिंग होने वाली है। तो मैंने एक सीरीज प्लान किया आप लोगों के लिए, तो इस सीरीज में दिस इज द फर्स्ट वन, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 7-8 वीडियोस आएंगी। तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है कि पुल बैक ट्रेडिंग आपको करनी कैसे है। ठीक है, क्लियर है? सुनाओ,
अब नेक्स्ट चीज क्या होती है गाइस? नेक्स्ट चीज होती है कि अपने को समझना है कि जो इंड्यूसमेंट होती है होती कहां कहां पर है। देखो, इंड्यूसमेंट मेजरली आपकी होती है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है। उसके बाद इंड्यूसमेंट और कहां होती है? इंड्यूसमेंट होती है आपकी मेजरली बिग बार्स के टॉप पे, बॉटम पे, ठीक है, और 50% पे। ये तीन जगह पर इंड्यूसमेंट होती है, समझ गए, बिग बार्स के अंदर। ऑलराइट। और तीसरा क्या होता है, अगर आप अपने आप से तीसरा पूछो, ये जो है ये स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा फॉरेक्स या क्रिप्टो, ठीक है, फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो। तो अब आप में से काफी लोगों को पता है कि फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थ्री पार्ट्स में, थ्री टाइम जोन्स, ठीक है। एक होता है गाइस एशिया, एक होता है गाइस लंदन, और एक होता है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पूरा 24 घंटे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एशिया के हाई और लो होता है, लंदन का हाई और लो होता है, न्यूयॉर्क का हाई एंड लो होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इंड्यूसमेंट पैदा की जाती है, तो मैं एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन मोटा मोटे हिसाब हैं। अब इनके अंदर माइक्रो चीजें क्या होती हैं कि सपोर्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इन सब पे भी बन जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सब भी है, ठीक है। बट मैं मेजरली आपको जो चीजें सिखा रहा हूं ना, इसके बाद आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो और एक लॉजिक समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट करवाई कैसे जाती है, और उस वो मतलब उसका बेसिकली लॉजिक क्या होता है, मतलब व्हाई डज इंड्यूसमेंट हैपन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। दिस इज वन, मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। ये है मेजर चीजें। इसके अंदर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस के नीचे, ये सब चीजें अलग है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज होती है। तो अब देखो, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद गाइस, मेरी वीडियो हल्की सी लंबी शायद हो जाए तो क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि आप लोगों को ढंग से सिखा सकूं। अब जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं तो कभी कभार फ्लो में थोड़ा ज्यादा सिखा देता हूं। तो अगर आप उनमें से हो कि आपको 2 मिनट में सारी चीजें सीखनी है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं सिखा पाऊंगा 2 मिनट में, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो आप बेयर करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ, अब जैसे आप लोगों को पता है कि मैं 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम यूज करता हूं, ठीक है, वन ट्रेड सिस्टम, ये सब मेरा एक बड़ा बेस है। उसके अंदर एक छोटा पार्ट 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम है, जिसको मैं डे इन डे आउट यूज करता हूं। क्रिप्टो में मैं 1 to 5 यूज करता हूं, ठीक है, मतलब 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज, तो दैट इज 1 to 5 सिस्टम। वीडियो बना रखी है मैंने यूट्यूब पे, जाके एक बार उसको देख लेना आप, ठीक है। तो 10-20 में अपन क्या करते हैं, हमारा एक बेसिक जो एम होता है, हमारा एम होता है कि अगर 10-20 इस टाइप से अप हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर निकल रही है तो अपने को ना मूविंग एवरेज से दूर ज्यादा बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। सो तो नाउ, अब आपको पता है कि मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं कि अगर आप 10-20 मूविंग एवरेज से दूर ले रहे हो, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप ना एक इंड्यूसमेंट में आ गए हो, यू आर इन सम फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट। क्यों आए हो आप इंड्यूसमेंट में? उसके पीछे एक रीजन है। देखो, मैं ना एक काम करता हूं, मैं अब इसको हटा देता हूं और मैं ना चार्ट्स पे आ जाता हूं। थोड़ा सा ना क्या है कि आप लोग जब चार्ट चूट देखते हो ना, तो फिर आपको ज्यादा मजा आता है। तो जैसे कि मैं ये कर लेते हैं, हम लोग क्रिप्टो देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्रिप्टो देख लेते हैं। तो मैं एक बार, लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड 1 घंटे के शॉर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सी, अंडरस्टैंड करते हैं एक चीज को। देखो होता क्या है, आप अपने आप से पूछो, आपको ये बार देख के मजा आएगा या ये बार देख के मजा आएगा? अभी मार्केट पूरे दिन आज साइडवेज है, तो मतलब कोई मजा नहीं है, तो अभी ट्रेडर्स क्या होंगे, थोड़ा शांत होकर बैठे हुए हैं। क्लियर है? जैसे ही एक बड़ा ग्रीन बार आएगा, क्या आपको लगता नहीं है कि ट्रेडर घुसेंगे? नहीं घुसेंगे, बिल्कुल। वो इंड्यूसमेंट बार आएगा। अभी कोई इंड्यूसमेंट नहीं हुई है, पूरे दिन से कुछ नहीं हुआ अभी तक। इंड्यूसमेंट जनरली कब होती है? इंड्यूसमेंट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास होती है इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या क्या पॉइंटर्स बताए, मैंने आपको बताया कि भैया प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब जनरली क्रिप्टो के अंदर ना प्रीवियस डे हाई लो हर रोज ब्रीच नहीं होते हैं। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट हर रोज मिल जाते हैं, यहां पर नहीं होते क्योंकि बहुत ऊपर नीचे बनते हैं, ठीक है।
तो बहुत मुश्किल से होता। तो यहीं पर मैंने आपको सेशन वाली चीज बता दी, जो आपको इंडियन मार्केट में सेशन नहीं चलेंगे तो वहां पर प्रीवियस डे हाई लो चल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर ये देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे हाई है, ऑलमोस्ट यहां पर 1,13,250 है और ये है आपका 1,10,000। तो आप देख सकते हो 3,250 3,500 की रेंज है आपकी, क्लियर है। अब मुझे ना यहां पर ये ढूंढना है कि यार मार्केट मेरे से कहां कहां गलती करवा सकती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे एक ब्रेक देगी, लोग घुसेंगे नहीं घुसेंगे? बिल्कुल घुसेंगे। तो पहली गलती हो गई यहां पर, ये हो गई आपकी फर्स्ट मिस्टेक। आप जितने भी लाइव स्ट्रीम देखोगे आपको सबके सब दिखेंगे कि जो इसके नीचे बेच रहे होते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं 1000 लॉट से, मतलब 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन 3 बिटकॉइन। अगर वो 300-400 पॉइंट भी निकालते हैं ना, ठीक है, वो ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में घुस जाते हैं। अब जो बंदा 40 लॉट मतलब 0.04 बिटकॉइन हो गया या 0.02 हो गया, बहुत कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो बेसिकली वो इंड्यूसमेंट ही होती है आपकी, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर एकदम से ऊपर घूम जाती है। तो मैंने आपको जो पॉइंटर बताया कि बिग बार जो होता है, बिग बार का लो, हाई और इसका मिड, अभी तक मिड टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसमें फिबोनाची भी लगा सकते हो तो आपको 50% मिल जाएगा। इस बार के बाद कौन सा ऐसा बड़ा बार है जहां पर कुछ हुआ है? वो ये बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार का ना हम लोग 50% मार्क कर लेंगे। तो जैसे ये हो गया, ये मैंने क्या किया, मैंने इस बार का 50% मार्क कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंड्यूसमेंट कहां कहां पर होती है? इंड्यूसमेंट होती है, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है गाइस, अभी 15 मिनट करेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, 50% पे इंड्यूसमेंट आती है, टॉप पे इंड्यूसमेंट आती है और बॉटम पे इंड्यूसमेंट आती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या सीन है, इस जोन के पास मार्केट ने क्या किया, ग्रीन बार बनाया। तो लोग क्या हुए, लोग हो गए पंप कि यार ये है बढ़िया सीन, मजा आएगा यहां पर। तो अब मार्केट ऊपर जाएगी, अब तो बहुत गिर ली यार, अब तो ऊपर जाएगी, क्योंकि यहां पर मार्केट ने ना इनका काट दिया, इनका लिक्विडिटी हंट कर दिया, इसके नीचे मार्केट आ गई, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो ले लेता है, ठीक है ना, वो ले लेते हैं यहां पर। और फिर क्या होता है, मार्केट घूमती रहती है, इनको टायर्ड कर देती है एंड बेसिकली आउट कर देती है। तो क्या करा, इंड्यूसमेंट का शिकार बन गए। तो ये तो हो गया पहला शिकार, ठीक है। अब दूसरा शिकार दिखाता हूं। दूसरा शिकार कैसा होता है, प्रीवियस डे हाई हो गया या कोई 1-2 दिन पुराना हाई हो गया, उसके ऊपर बनता है। तो जैसा अगर आप यहां देखोगे, ये देखो आप, ये देखिए, ये प्राइस ऊपर गई, बड़ा बार बन रहा है, टिप्पा खाया, इंड्यूसमेंट बना रहे हैं पुल बैक वाली, फिर बड़ा बार आ गया, यहां पर भी बाइंग हुई है, यहां पर भी बाइंग हुई है, यहां पर भी बाइंग हुई है। ये जो इतना बड़ा बार बनता है ना, ये कोई मजाक में नहीं बनता, ये दबा के एसएल गए हैं, क्योंकि एवरीवन वाज ब्लडी बुलिश। क्योंकि यहां पर क्या है, देख सकते हो ट्रैप बन रहा है, तो काट दिया मार्केट को, समझ गए। तो अभी अभी आपने कौन से 2 टाइप के इंड्यूसमेंट सीख लिए, एक होता है प्रीवियस डे हाई वाला, प्रीवियस डे लो वाला, ठीक है, या फिर एक कोई आसपास का 1-2 दिन पुराना डे हाई हो उसके ऊपर, ठीक है, और एक आपने बिग बार का सीख लिया, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गए। अब मैं यहीं पर आप लोगों के सामने जैसे 15 मिनट का दिखाता हूं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि बचते कैसे उसमें, डोंट वरी, पहले मैं आपको बीमारी बता रहा हूं, बीमारी क्या होती है। तो जैसे आप, अगर मैं यहां पर एक मूविंग एवरेज लगाऊं, जैसे मैंने यहां पर 10-20 लगा दी है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एज यू कैन सी मूविंग एवरेजेस आर डाउन, ठीक है। यहां से कट ऑफ हुआ, टिप्पा खाया, ऊपर गया, परफेक्ट ट्रेड है भाई, ये परफेक्ट ट्रेड है। हर तीसरा बंदा घुसेगा इसके अंदर, ठीक है ना, जो भी मूविंग एवरेज फॉलो करता है और जो आधी अधूरी बातें सुन के जाता है और पुल बैक बस सुन लेता है, वो घुसा होगा। यहां पर पुल बैक वाले का काट दिया और प्यारी तरीके से काटा है, और उसके आगे वो पुल बैक ट्रेड भी नहीं करेगा, ऐसे काटा है उसको, ठीक है, क्लियर है। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट पुल बैक में यहां पर काट रही है, देख रहे हो, बड़ा बार, टिप्पा, क्या बन रहा है, एन पैटर्न। मैं आपको बताता हूं इन पैटर्न ट्रेड करना होता है, लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम लोग ये देख रहे होते हैं, 50% है, 61.8 है, कर लो ट्रेड, देखी जाएगी। बट लोग भूल जाते हैं जो प्रेशर है वो डाउन साइड पे, कि वो प्रेशर आप कैसे देखते हो, बड़े बार आपको प्रेशर बताएंगे। जब तक मार्केट एक तरफ नहीं निकलती, ठीक है, जब तक एक तरफ नहीं निकलती, फिर पुल बैक नहीं देती, जब तक बेसिकली मार्केट ये नहीं बताती कि हां अब चीजें बदल रही हैं, समथिंग इज चेंजिंग, वो आप कैसे देखोगे, लुक टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब वो कैसे देखना है आपने,
आपने 1 घंटे के चार्ट पे जाना है और आपने ये चीज देखनी है, बड़ा बार, बड़ा बार। क्या यहां पर कोई बड़ा बार बना? नहीं बना। जब तक नहीं बनेगा मार्केट डाउन है, खत्म बात। आपने क्या करना है? सेल ऑन राइज की गेम प्ले करनी है। आज सैटरडे है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम्स नहीं होती, तो यू कैन अवॉइड द डे, ठीक है ना। आप एक सम सॉर्ट ऑफ या तो इंड्यूसमेंट की, जैसे यहां पर एक इंड्यूसमेंट आई थी तो यहां पर शॉर्ट का अच्छा मौका था, आप ये ट्राई कर सकते थे। अब दोबारा अगर कुछ बनेगा तो आप तब ट्राई कर लेना। मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट एकदम से नीचे जाए और फिर ऊपर जाने के बाद ऊपर निकले, तब आप कुछ प्लान कर सकते हो। मे बी यहां पर लो के नीचे काट दे, तब देखेंगे हम लोग। या फिर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे टूटती है, तो उसका मतलब एक बार काट दिया, दूसरी बार भी काट दिया, ये नीचे जाना चाहती है, तो चांसेस है कि मार्केट इस जोन को चेक करेगी। तो ये गेट अ फेयर आइडिया कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। आपने बस क्या ट्रैक करना होता है? आपने ट्रैप को ट्रैक करना होता है। तो बिग बार के हिसाब से मैंने आपको ट्रैप बता दिया, एक ट्रैप मैंने आपको इसके यहां पर बता दिया। जब तक ये सब जोन्स क्रॉस नहीं होंगे मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। क्लियर है? अब उस दिन जब मैंने ईटीएच ट्रेड किया था, मैंने इस जोन पे ईटीएच ट्रेड किया था और पूरा ऊपर तक लेके गया था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरी अभी जो लाइव वीडियो मैंने डाली थी आप लोगों के लिए, मैंने उसमें ईटीएच में भी पैसे कमाए थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये देखो, यहां पर मैंने यहां पर बाइंग की थी, इस जोन के पास, इस जोन के पास बाइंग की थी एक, ठीक है, राइट। उसके बाद जब मार्केट यहां ऊपर गई थी तब मैंने बाइंग की थी एक, तो मेरी एवरेज थोड़ी ऊपर आ गई थी। क्लियर है? अब यहां पर मैंने क्यों बाइंग की थी, रीजन था उसके पीछे। मार्केट क्या कर रही है, यहां पर मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट करने की कोशिश की, ठीक है ना। जो उतावले बंदे थे उनको काटने की कोशिश की, छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले होते हैं, यहां पर मार्केट ने काटा। अब यहां पर मार्केट बेस बना के ऊपर जाना चाह रही है, तो मार्केट ने टिप्पा खा के बेस बनाया, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐड किया। मैंने रिमूव कहां किया? मैंने रिमूव यहां पर किया। क्यों रिमूव किया है? क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप इसका 50% देखेंगे तो यहां से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। तो यहां पर मार्केट ने इंड्यूस किया था बाय करने के लिए, इधर से मार्केट ने काट दिया, तो जहां पर मार्केट ने इंड्यूस किया था मैंने वहीं अपना सेल कर दिया था। दो ही ऊपर गई, ऊपर जाके फिर काट दिया। कहां से काटा? यहां से काटा। तो हमेशा आपको लेफ्ट पे इंड्यूसमेंट लेवल दिख जाएंगे, बस उनको मार्क कर लो, वहां पर वेट करो, आपको हमेशा वहां पर गलती वाले जोन्स मिलेंगे जहां रिटेल घुसता है, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, रिटेल घुसेगा ही घुसेगा, बस आपको वो चीज नहीं करनी है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं सेशन की बात करता हूं। तो सेशन अगर आप लगाते हो, एक सेकेंड, सॉरी, सेशन मैंने, अरे कहां गया, मैंने सेशन यहां पर सेशन लगा दिए हैं। अगर आप सेशन देखोगे, टोक्यो, लंदन, ओके। सो अब जैसे आप ये देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, ये एशिया सेशन है गाइस, आप देख सकते हैं। टोक्यो आप देख रहे हो, ये टॉप है, ये बॉटम है। मार्केट ने क्या किया है, लंदन सेशन के अंदर मार्केट ने टोक्यो के ऊपर मार्केट गई है। देखो आप यहां पर, ये देखो, लुक एट दिस ना, मैं एक बार इसको ब्लू कर देता हूं, ठीक है। मार्केट ऊपर गई है, मार्केट देखो यहां पर क्या कर रही है, लुक एट दिस। ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, ये सब इंड्यूसमेंट लेवल है, ये सब इंड्यूसमेंट लेवल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा नजारा, नजारा गेमिंग की इंड्यूसमेंट कैसे बनाई जाती है, वाया बिग प्लेयर्स। जैसे नजारा मैं आपको दिखाता हूं, तो नजारा का चार्ट अगर आप देखेंगे, मैं एक बार ऐसा बता देता हूं, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। रेखा झुंझुनवाला जी ने जून के अंदर प्रॉब्ली समवॉट अराउंड यहां पर कहीं पर, ठीक है, इस जोन के पास रेखा जी ने अपना सौदा निकाल दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर गई है। क्यों गई है मार्केट? इंड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, लोगों को फंसाना है और करना है, क्योंकि धीरे 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 करके बिल्कुल टॉप पे बिग प्लेयर निकालते हैं और फिर मार्केट कट के नीचे आती है। ये रियलिटी है, बाजार ऐसे ही चलता है। तो आप ऑपरेटर को मत देखो, मुझे नहीं पता रेखा झुंझुनवाला जी कब निकालेंगी अगला स्टॉक, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो वो एक ऑपरेटर है किसी स्टॉक के अंदर, 10-12% होल्ड कर रही है, आपको नहीं पता चलेगा। आप बस ये देखो कि आप कहां खरीदोगे, बस आपने वो नहीं करना, ठीक है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड योर नेचर, जो आपका नेचर है वही आपके सारे के सारे इर्द गिर्द वाले लोगों का नेचर है। मेरा भी वही नेचर है, मैं भी वैसे ही देख रहा हूं, बट मैं बस वो कर नहीं रहा हूं। अंडरस्टैंड? आपने वो करना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आप लोगों को छोटे छोटे 10-20 का एग्जांपल भी दे दूंगा, तो कोशिश करो एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीजें छोटी छोटी करके कवर कर दूं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपको ना ईटीएच दिखा रहा था, सेशन दिखा रहा था मैं आपको, सेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप सेशन देख सकते हैं। ये वाला सेशन में देखना यार, क्योंकि सैटरडे है, मार्केट्स बंद हैं, तो क्या लंदन क्या एशिया, सारी मार्केट्स बंद होती हैं, ठीक है। क्रिप्टो खुली होती है, तो इसको मत देखो आप।
तो आप देख सकते हो, देखो हर रोज मार्केट कुछ ना कुछ करके इंड्यूसमेंट करने की फुल कोशिश, फुल फिराक में लगी रहती है, कुछ ना कुछ इंड्यूसमेंट मार्केट कर रही है, ठीक है। अब अगर आप यहां देखोगे मार्केट्स क्या करती हैं, मार्केट्स के तरीके बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या है गाइस, ये टोक्यो सेशन है, ये टोक्यो का क्या है, ये टोक्यो का लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आधी दुनिया यहां घुसती है, लो पे सबके सब घुसते हैं, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूस किया, ऊपर गई, टच करके फिर दोबारा नीचे आई है। तो अभी मैं आपको ना बीमारियां बता रहा हूं, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा, बीच बीच में बता रहा हूं मैं सोल्यूशन, बट मैं आपको ढंग से सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको करना क्या है, इंड्यूसमेंट से बचना कैसे है। मैं आपको टिपिकल एसएमसी या फिर आईसीटी वाली वीडियो नहीं है ये, कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे लाइन बनेगी, ये होगा, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, फिर यूं बनेगा, फिर एक लाइन बनेगी यहां पर, फिर ये इस पे टप्पा खाएगा, फिर ऊपर आएगा, तो आप रटने लग जाते हो। रटना नहीं है भाई, रटोगे तो गए, गेम ओवर। आधे लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट को रट रहे होते हैं, रटना नहीं है आपको, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट जो है, ये वर्ड भले आईसीटी वाला हो, बट ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है ना। तो रिटेल को बुलाना होता है अपने पास अगर कोई चीज निकालनी है तो, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब ऐसे आप जितने बार भी देखोगे आपको बार बार कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट दिखती रहेगी, हर चीज में इंड्यूसमेंट दिखेगी। आप अगर यहां देखोगे, ये देखो आप, लंदन हाई, ये सब इंड्यूसमेंट है, अगले दिन मार्केट गिरी है। हमेशा आपको लंदन के हाई पे, लंदन के लो पे, हर रोज नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, बट इनके हाई लो पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। जो भी सेशन बड़ा बनेगा, जो भी सेशन बड़ा बनेगा, इंड्यूसमेंट उसके टॉप पे आपको मिलेगी, क्योंकि जो लोग नहीं घुस पाए अब वो घुसेंगे ना। तो दैट इज हाउ इंड्यूसमेंट्स आर मेड। ओके, क्लियर है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप देखिए तो आपको क्लियर होगा। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब इसके अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हो कि आपको कैसे देखना है, क्या देखना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं मेरे 10-20 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक 10 मूविंग एवरेज लगानी है, एक 20 मूविंग एवरेज लगानी है, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग या तो ट्रेड्स यहां लेते हैं, ठीक है, या ट्रेड इन फुद्दू फुद्दू सी कैंडल्स पे ले लेते हैं, या फिर ट्रेड यहां ले लेते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, मार्केट को ना पहले अपना कैरेक्टर दिखाने दो, ठीक है। मार्केट को कुछ दिखाने दो कि क्या करना चाहती है, कोई ट्रैप होने दो पहले। हमेशा एक अच्छी क्लासी ट्रेडिंग करनी है अगर आपको, तो आपको ट्रैप ढूंढने पड़ेंगे। जब तक ट्रैप नहीं मिलेंगे आप भूल जाओ पैसे कमा सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो आप ट्रैप ढूंढो, कोई आपको ज्यादा माथा बच्ची नहीं करनी। आप अगर इस जोन का देखोगे, आप यहां देखो, ये क्या है गाइस, ये एशिया का हाई है, ओके। तो देखिए जैसे इंड्यूसमेंट जो होती है वो कैसे आएगी, आप यहां देख सकते हैं एक हाई बनाया गया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये एशिया का हाई है, प्राइस ऊपर गई, आधी दुनिया यहां पर घुसती है, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी रेड कैंडल आ गई। इसका काम क्या था, टिप्पा, टिप्पा आ गया, बट टिप्पा किसके पास नहीं है, मूविंग एवरेजेस के पास नहीं है। मूविंग एवरेजेस ब्रीच नहीं किए। हमेशा जो मास स्टॉप लॉसेस होते हैं वो टिप्पे के नीचे होते हैं, मतलब बेसिकली मूविंग एवरेजेस के नीचे होते हैं। आप 10-20 लगा लो, 9-15 लगा लो, 8-15 लगा लो, ठीक है, या फिर 9-21 लगा लो, आप 10-20 लगा लो, आप इनमें से कोई भी लगा लो, ऑलमोस्ट सारी सिमिलर चलती हैं। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, ऑलवेज लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट। आपको यहां पर भी एंट्री मिलती है, आपको एक स्मॉल एंट्री यहां पर भी मिल जाती है, और आपको स्टॉप लॉसेस छोटे मिल जाते हैं। हमारा काम क्या होता है एज ट्रेडर्स, हमारा काम होता है कि हमारे जो स्टॉप लॉसेस हो ना वो लॉजिकल हो। और एक जो बहुत महान इंसान है जिनकी मैं बार बार नाम लेता रहता हूं, डॉक्टर डेविड पॉल, वो क्या बोलते हैं, माई एंट्रीज आर वेयर मासेस हैव देयर स्टॉप्स। तो जो बंदा यहां पर एंट्री लेगा या यहां एंट्री लेगा, इसके स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो स्टॉप लॉस हंट हुआ, कैंडल बनी, यहां पर एंट्री चालू हो गई इसके नीचे ऐसे। अब ठीक है, लक खराब है, ठीक है ना, कि ऊंट पे बैठे बोने को भी कुत्ता काट लेता, वैसा अगर सीन है तो आपका कट जाएगा, दैट इज फाइन। मैं ही नहीं कह रहा कि कभी आपके एसएल हंट नहीं होंगे, वो होंगे, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। बट हमारा काम क्या है, छोटे स्टॉप लॉसेस लेना है। जब भी स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू शुड नेवर गो फॉर बिग स्टॉप्स, ठीक है। लेट अ ट्रेंड कम, आपको हमेशा टिप्पा मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलता जान दो, इन पे कभी नहीं घुसना, ये सब इंड्यूसमेंट है। ये है सिंपल तरीका आपको बताने का इंड्यूसमेंट क्या होती है, क्लियर है। ये बार बार आपको मिलेगा, 10 बार मिलेगा, 100 बार मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं जिसको आप ये रेजिस्टेंसेस ले लीजिए, ठीक है, जहां पर मार्केट्स आई हैं, ऊपर आई है प्राइस, टिप्पा दिया, और ये आपको बार बार मिलेगा। आप 10 एग्जांपल्स ऐसे देख लो, आपको हमेशा मिलेंगे ऐसे एग्जांपल्स। अब मैं अगर इस दिन की बात करूं, आप ये देखिए 50%, ओके, 50%। एशिया सेशन देखिए,
प्राइस क्या कर रही है? प्राइस ऊपर जा रही है ऊपर। प्रेशर कहां पर है गाइस? प्रेशर है डाउन साइड पे। यहां पर क्या सीन था? यहां पर मार्केट साइडवेज है, ऊपर जा रही है। तो हमारा काम क्या होगा? हमें इस तरफ ही डायरेक्शन प्लान करना है। यहां पर क्या है? यहां पर डायरेक्शन डाउन साइड पे। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, आधी दुनिया यहां पर क्या कर रही होती है? इस जोन के पास अपसाइड देख रही होती है। आपको रिजेक्शन चेक करना है। अगर मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही है, सब चीजें कर रही है, करने दो। यहां पर लोग, दुनिया घुस रही है, तभी यहां पर इतना बड़ा फॉल आया है, बिकॉज पीपल आर कंफ्यूज कि उन्हें करना क्या है। आप बस लेफ्ट पे डायरेक्शन चेक कर लो। 15 मिनट से नीचे मत जाओ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है व्हेन यू ट्रेड क्रिप्टो, ठीक है। सेम चीज आप निफ्टी पे कर सकते हो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 मिनट, क्योंकि वो 6-6.5 घंटे की मार्केट होती है। तो अगर मैं यहां पर आपको निफ्टी की दिखाऊं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने यहां पर प्रीवियस डे हाई लगा दिया, क्योंकि यहां पर सेशन का गेम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप 10-20 लगा लो, यहां पर आराम से बैठो, चेक करो क्या हो रहा है मार्केट्स के अंदर। तो अब अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, अब अगर आप यहां देखोगे, मेरे से लोग पूछ रहे थे कि वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लास्ट वीडियो आप अगर जाके देखेंगे लाइव वाली, उसमें डाला हुआ था कि आपने इसके नीचे, आप व्हाई डिड यू नॉट वेट फॉर द लो टू ब्रेक। अंडरस्टैंड करो चीज, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, यहां पर मार्केट टूट गई। अगर आप इसके नीचे, लो के नीचे ट्रेड कर रहे हो, दिस इज एन ऑब्वियस ट्रेड। आप कभी यहां पर ट्रेड नहीं लेते हो। आपको हमेशा वेट करना होता है कि अगर मार्केट डाउन है, पुल बैक्स कैसे आ रहे हैं। पुल बैक्स अगर इसका 50% भी ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब पुल बैक्स आर वीक। तो आपकी एंट्रीज कहां बनेंगी? इन जोन्स के पास, इन जोन्स के पास। दीज आर योर एंट्रीज। मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल्स बना रही है ना, ये सब इंड्यूसमेंट कैंडल्स हैं। इनका काम है आपको क्या करना? आपको इरिटेट करना। जैसे अगर आप यहां देखोगे, लुक एट दिस, मैं एक बार ये रेड बार हटा देता हूं, ओके। आप यहां देखो, ये हाई का लाइन आ गई, और ये क्या है? इसका लो है। लुक एट दिस, प्राइस नीचे गई, प्रीवियस डे लो के नीचे घूम रही है, ऊपर आई प्राइस, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। और यहां पर प्राइस धीरे धीरे आपको इजी एंट्रीज दे रही है, आपको प्यार से टारगेट्स मिल रहे हैं। आपको बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, एंड यू विल ऑलवेज मेक मनी। अगर आप 10-20 फॉलो कर रहे हो, पुल बैक्स की वेट करिए। अब ये मत बोलना पुल बैक्स कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रटो मत चीजों को। आप समझो, ग्रीन कैंडल आई है, बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। जब भी बड़े ग्रीन बार्स आते हैं, एक रिटेल ट्रेडर घुसता है। आपको बस वो नहीं करना। आप क्या करोगे? अगर इसने ऊपर जाना है, आप टिप्पे की वेट करोगे, लेट द प्राइस गो अप। जब दोबारा टिप्पा आएगा इस जोन के पास, बस ये आपकी एंट्री होगी, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो। समझ गए बात? यही होता है तरीका अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो, बस दैट्स इट। समझ गए बात? इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट को जज करते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा प्रीवियस डे हाई का ध्यान रखना है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो रही है। और अगर इफ यू ट्रेड क्रिप्टोस, तो आप एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, इनके हाई लोज मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप गूगल भी करेंगे कि इनके टाइमिंग्स क्या होते हैं, वो आ जाएंगे। उसको आप IST में कन्वर्ट कर लेना, सब आ जाता है, ठीक है ना। तो वो सब एक बार आप देख लेना, क्लियर है। तो आपको आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सेम चीज अगर आप यहां देखोगे, इस जोन के पास देखोगे, आप लोगों को याद होगा इस दिन हम लोग लाइव आए थे, ठीक है। तो हमारा काम क्या था? हमने शॉर्ट ही ट्रेड लिया था। यहां पर हमने शॉर्ट डाउन साइड पे ट्रेड लिया था, हमारा यहां पर कट गया था, ठीक है। हमारा एक SL चले गया था। यहां पर मार्केट ऊपर आई, हमारा SL काट गया, बट इवेंचुअली मार्केट नीचे ही गई थी, ठीक है। मैंने उस दिन कोई ट्रेड नहीं लेते, बट मैं अगर लेता तो मैं नीचे ही ट्रेड लेता। आप यहां देखो, ये क्या हुआ है? मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट क्रिएट की कि मार्केट अब अप है, अब तो आप बाय कर लो। मार्केट नीचे आई। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, टिप्पे के बाद मार्केट ऊपर नहीं निकलेगी। जब तक इंड्यूसमेंट कर रही है मार्केट, आपको फंसा रही है, बस ये दिमाग में डाल लो, बस दैट्स इट, ठीक है ना। आपको हमेशा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और अगर बड़े गैप अप्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, वेट फॉर मूविंग एवरेजेस टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अगर बड़ी कैंडल आ रही है तो उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये जो सारी कैंडल्स है ना, देखो 50% के अंदर है, डायरेक्शन डाउन है, आप डाउन पे ही प्लान करिए, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट इज मेजरली आपको लालच दिया जा रहा है कि ले ले भाई, नहीं तो कट जाएगा तेरा बहुत गंदा। आपको बस उसमें कटवाना नहीं है, बस इतनी सी चीज का ध्यान रख लो। एंड मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल जाएगी। बस लालच को समझ लो, लालच कहां पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब तक लालच जनरेट नहीं होता, ट्रेड मत लो। लालच में आपके भाई बंधु ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड लेने दो। वो देखो, ट्रेडिंग जो होती है ना, सिखाई नहीं जा सकती किसी को। ट्रेडिंग में जब आप बैठते हो मार्केट के अंदर, उस समय जो प्रेशर बिल्ड होता है ना, वो आपसे गलतियां करवाता है। आपको उस प्रेशर को ना अब्सॉर्ब करना होता है, आपको उस टाइम पे उस प्रेशर से सीखना होता है, अंडरस्टैंड। तभी मैं क्या बोलता हूं आपको, इक्विटी में काम करो, पहले प्रेशर एब्सॉर्ब करना सीखो। लोग डायरेक्टली ऑप्शन में चले जाते हैं, वहां पर फिक्स लॉट साइज होता है 75 का। अगर 15 पॉइंट का भी SL होता है,
तो खड़े खड़े 1000 रुपए का नुकसान हो जाता है उनका, बुरा लगने लग जाता है कि यार ये तो नुकसान हो गया इतना बड़ा, वो ले ही नहीं पाते हैं प्रेशर। व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड? स्विच टू इक्विटी, कम कम क्वांटिटी में काम करो, मारुति में कर लो, एचडीएफसी में कर लो, रिलायंस में कर लो, पहले काम सीख लो। ये सारे के सारे जो मूवमेंट देते हैं निफ्टी के आसपास के देते हैं, तो ये अंडरस्टैंड कि काम कैसे करना है। 6 महीने इस पे काम करो, हिम्मत बढ़ाओ अपनी, उसके बाद आप आ जाओ ऑप्शंस में। क्या प्रॉब्लम है? लोग डायरेक्टली ऑप्शंस में कूद जाते हैं, फिर वो स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होते हैं, तो वो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो बस ये चीज है गाइस। तो आई होप आपको इंड्यूसमेंट समझ में आई होगी, एंड समझ में आई तो डेफिनेटली लाइक करिए वीडियो को, एंड ये चीज को आप फॉलो करिए, डे इन डे आउट आपको मिलेगी, आपको बहुत मजा आएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं बिफोर वी एग्जिट। आप यहां देख सकते हैं मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, मार्केट नीचे गई। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, जब तक ये जो करेक्शन वाला एरिया है ना, ये रीटेस्ट नहीं हो जाता। रीटेस्ट हुआ, मार्केट वेंट अप। सिंपल, बस वेट करो। सारी गेम वेटिंग की है। ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती है, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए ट्रेडिंग में कि हर 2-2 मिनट में ट्रेड नहीं होती भाई ऐसे, ठीक है ना? तो उस चीज का ध्यान रख लो, आपकी गेम सॉर्टेड है। ओके, सो बिफोर वी स्टॉप आवर वीडियो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये मेरी कम्युनिटी है गाइस, तो अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे। मैं आपको स्कैनर्स दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3-4 स्कैनर्स और आ रहे हैं, बहुत एक नंबर वाले स्कैनर्स आ रहे हैं, तो आपको और हेल्प मिलेगी वहां पर। तो ये मेरा 1 to 5 स्ट्रैटेजी का स्कैनर है, तो ये आपको जब भी ट्रेड्स बनते हैं आपको ट्रेड देता रहता है। जब तक नहीं बनते ट्रेड नहीं देगा आपको, जब बनेंगे आपको ट्रेड बताता रहेगा। अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि जो लॉजिक सूट हो रहा है, तो आप ट्रेड ले लो। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब आपको बताता रहेगा। हमारी कम्युनिटी, ये ग्रुप्स हैं जहां पर हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कैसे कैसे लोग ट्रेड्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। ठीक है, फोरम्स हैं जहां पर लोग अपने डाउट्स लिखते हैं कि भाई इनके डाउट्स हैं कुछ, तो उस पर अपना सोल्यूशन दीजिए, क्या है क्या नहीं। तो सब मैंने यहाँ बना रखा है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर सब लोग हैं ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सारी चीजें अपना चल रहा होता है इधर। ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा होता हूँ जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, ये सब चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडियन मार्केट्स के लिए मैंने एक स्विंग स्कैनर बनाया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छा स्विंग स्कैनर बनाया है। इसके बाद एक और स्कैनर मैंने बनाया है यहाँ पर, ये रहा, ये सुपर स्टॉक्स फॉर द डे, मतलब ये नेक्स्ट डे के स्टॉक्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म का मैंने स्कैनर बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स लोगों को यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको आना है, आप यहाँ पर आ जाओ, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, टिप्स नहीं है बाय द वे, बस आपके लिए हेल्प है कि आप किस टाइप के स्टॉक्स देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक डिस्कशन एरिया भी है जहां पर हम लोग ऐसे डिस्कशंस करते हैं। मैं सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर रहा होता हूँ, किस टाइप का स्कैल्प ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, दिस एंड दैट, ये सब मैं शेयर करता रहता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर डीपी कोर्स है। ठीक है, डिसीजन पॉइंट कोर्स। अगर आप लोग मार्केट्स को और ढंग से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी है पिवट की, R1S1 स्ट्रैटेजी है, एडवांस वाली भी है, एंड डीपी पॉइंट्स कैसे मिक्स करना है, अदर सिस्टम से बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, सब मैंने बता रखा है। तो दिस इज लाइक एन ऑल इन वन कोर्स। तो मेक श्योर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।